हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे सर्कल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं। आज उसका हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने आपसे उसका डिस्कस कर लिया है। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आज उसके सेकंड पार्ट के कुछ और नए क्वेश्चन सीखते हैं, कुछ और नई चीजें करते हैं, देखते हैं क्या है अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए आइए इसका नया पार्ट शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये एक फिगर दे रखी है जिसमें कह रहा है कि सेंटर O है हमारा, रेडियस हमारा 5 है, PM और MN हमारी टेंजेंट्स हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड MN 6 यूनिट है, कॉर्ड की जो लेंथ है 6 है। PM और MN हमें निकालना है। PM निकालना है और PN का सम निकालना है। PM निकाल देंगे, जो PM होगा वही PN होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि टेंजेंट्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें एक कंस्ट्रक्शन ये करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं कह देता हूँ ये मेरा x है और ये वाली लाइन जो है वो मेरी y। अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो मैं इसको एक नाम दे दूं, यहाँ पर OT नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो OT ड्रॉ, मैं लिख देता हूं ड्रॉ OT परपेंडिकुलर टू MN। तो यहां पर जो MN थी वो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। तो TM कितनी हो जाएगी? TM हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, आधे में डिवाइड कर देगी। ठीक है, इन ट्राइंगल MTN में ले लूं मैं MTO, इन ट्राइंगल OTM में जब ये 90 है तो ये बन गया OM स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। OM का मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OT मतलब ये हमारा जो हमें पता नहीं है, और MT मतलब 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये OT स्क्वायर, ये हो गया 16, ये OT स्क्वायर, ये आ गया 4। मतलब OT हमारे पास 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जो OT की वैल्यू है यहां से यहां तक वो कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, अब ले लेता हूं मैं इन ट्राइंगल PMT में, इन ट्राइंगल PMT PMT में जब आप लोगे तो राइट एंगल कहां बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है एट PTM पे, राइट एंगल एट T। तो जब यहां बन रहा है तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर। PM की वैल्यू x स्क्वायर, PT y स्क्वायर, TM 3 यानी कि 9, इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है बात? अब ले लो इन ट्राइंगल PMO में, इन ट्राइंगल PMO में जब लोगे तो ये 90 होता है, आपको मालूम है। सेंटर से टेंजेंट तक की लाइन 90 होती है, आपको पता है। तो ये 90, तो ये हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज कौन है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP की जगह कितना आ जाएगा? ये 4 है, ये y है, यानी y प्लस 4 का होल स्क्वायर। PM कितना है? x स्क्वायर। और OM कितना है? OM है हमारा 5, यानी कि 25। x स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? y स्क्वायर प्लस 9। तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25, a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 8y, 25 और 9 34, तो 34 माइनस का 16,
8y इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया 4 और एक हो गया 9, तो y की वैल्यू आ गई 9/4। y कितना आ गया 9/4। y मतलब ये आ गया 9/4। जब y आ गया तो x निकल के आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह पे आप रख दोगे 9/4 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 81/16 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर 81 प्लस 144/16, तो कितना हो गया है 144, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 225, 40 80 260 नहीं 220, 225/16, तो x इज इक्वल टू 5/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। x 5/4 आएगी तो y भी 5/4 आएगी, मतलब ये x है तो ये भी x होगी। आपको क्या निकालना था pm प्लस mn, तो x प्लस x यानी कि 2x, x की वैल्यू 5/4 यानी कि ये 5/2 यानी कि 2.5, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2.5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, बहुत तेजी से मेरे बच्चों। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये फिगर है आपके पास है, वीपी जो है वो वीपी किधर है, वीपी ये 34 है पूरी, ये 34 है। पी आर कहाँ है, पी आर 36 है। आर एस ये हमारा कितना है, ये 17 है, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब ट्राइंगल में से अगर ये सेमी सर्किल हटा दूंगा तो शेडेड रीजन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, देखो सुनो, यहां से ये अगर मैं बात करूं कि जो आर एस है ये आर एस है और ये आर क्यू है, ये दोनों बराबर होंगे, तो आर एस कितना है 17, आर क्यू भी कितना होगा 17। क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ, एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ दोनों बराबर होंगी, तो ये अगर 17 है आर क्यू, तो पी आर जो है हमारा, पी आर को हम क्या लिखेंगे, पी आर को हम लिखेंगे आर क्यू प्लस पी क्यू, तो पी आर कितना है हमारा 36 है, और आर क्यू कितना निकाला 17 अभी हमने, और ये है पी क्यू, तो 36 माइनस 17 इज इक्वल टू पी क्यू, 17 यानी कि 19, कितना आ गया है 19, पी क्यू कितना आ गया 19, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा वो 19 होगा, पी क्यू 19 होगा। अच्छा, अगर पी क्यू 19 होगा तो पी क्यू और पी डब्ल्यू बराबर हैं, पी क्यू और पी डब्ल्यू बराबर हैं, क्यों, वही सेम थ्योरम, तो पी डब्ल्यू कितना हो गया, पी क्यू कितना है भाई 19 है, तो पी डब्ल्यू भी 19 आ गया। अगर पी डब्ल्यू 19 आ गया तो पीवी कितना है, पीवी को लिख सकता हूं मैं पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वी, ये कितना है 39 है, पी डब्ल्यू कितना निकाल दिया 19 निकाल दिया, तो ये डब्ल्यू वी आ गया 39 माइनस 19 डब्ल्यू वी यानी कि 20 20 आ गया डब्ल्यू वी, डब्ल्यू वी कितना आ गया 20, मतलब ये 19 और ये 20। भाई मेरे पास अब ये हाफ बेस है और मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मैं इसका करूंगा क्या,
बेस, इसका ये करूंगा कि 20 है तो मेरे बच्चों ये भी 20 होगी, uv इज इक्वल टू 20, बिल्कुल सही, uv भी 20 आ गई, ठीक है ना, uv 20 आ चुकी है। अच्छा ये wp19 आ गया तो यार ये भी 19 आ जाएगा, op op इज इक्वल टू pw, ये भी 19 हो जाएगा, op भी कितनी हो जाएगी, op इज इक्वल टू 19, ये 19 हो गई, बिल्कुल सही है। टीयू और ओयू, ओके, ये भी जब ये 19 है सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, नहीं नहीं, नो 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 नो, बात गलत हो जाएगी। हाँ ये 19 होगा, ये बात सही है, नहीं ये 19 नहीं होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 90 कैसे हो जाएगा, नहीं, टीयू और ओटी बराबर होंगे तो निकल आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ से रब करना पड़ेगा। देखो ये पूरी साइड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 20 टीयू को मैं क्या लिखूंगा, टीयू को लिखूंगा 20 प्लस यूटी का स्क्वायर, और इसको लिखूंगा 19 प्लस ओटी का स्क्वायर। टीयू और ओटी अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये x है तो ये भी x होगी, यहीं से निकल के आ जाएगा बेटा ये। तो देख लीजिए क्या यहाँ पर हमने सारी चीजें निकाल रखी हैं, हमें सिर्फ सर्कल का रेडियस चाहिए, सर्कल का रेडियस अगर मिल गया तो बात बन जाएगी। 36 था ये पी आर 36 था, आर एस 17 था, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, 19 हो गया, ये 39 था, वीपी पीवी 34 है यार, ये पीवी 34 है, ये पीवी, ओहो ये तो 19 है, ये 34 है, मैं 34 है ये, अगर ये 34 है तो ये 15 होगा, फर्क कोई नहीं है वैसे भी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, 15 है बस, ये मान लो ये 15 है हमारा, है ना, इतनी लेंथ, ये टोटल 34 थी तो ये 15 होगी, ठीक है। वी डब्ल्यू 15 है, वी डब्ल्यू 15 होगी, अगर ये 15 होगी तो ये भी 15 होगी, ये 15 होगी। अब एक बात बताओ, इसको छोड़ो, ये हटाओ, क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं इसको यहां से मिला दूं और मैं इसको यहां से मिला दूं, कोई दिक्कत है क्या, अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, ठीक है, और और अगर ये 90 है और ये भी 90 है और ये भी 90 है तो क्या ये 90 नहीं आएगा, हो गया काम मेरे बच्चों, हो गया काम, मतलब बी यू ओ डब्ल्यू, ये स्क्वायर हो गया, ये 15 15, तो ये भी कितना होगा 15, ये भी कितना होगा 15, वेरी गुड, क्लिक करना होता है बस थोड़ा सा, तो अब पीछे दिखा दूंगा, बी यू ओ डब्ल्यू इज अ स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ पाई 15 इंटू 15, यानी कि 225 पाई अपॉन 2, 225 पाई अपॉन 2 ये आ जाएगा। अब देख लो, देखो मेरे बच्चों ये 19 था, ये टोटल 34 थी, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो सिंपल है, मैंने सेंटर से लाइन जोड़ी,
सेंटर से लाइन जुड़ी, सेंटर से टेंजेंट पर 90, सेंटर से टेंजेंट पर 90, ये ऑलरेडी 90 था, 90 90 90, चारों एंगल का सम लेंगे 90, मतलब ये स्क्वायर बन गया, इसकी चारों साइड्स भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगी हमारी, और ये इसके बराबर हो जाएगी। तो चारों साइड्स बराबर, चारों एंगल बराबर, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये 15, शेडेड रीजन मतलब सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई की टर्म में आंसर देना था, तो ये आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार। 112.5 मतलब वही है 15 स्क्वायर पाई अपॉन 2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले इसका लो, जल्दी से पहले इसका ले लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन का ले लेना, मतलब जो अगला पार्ट है इसका, 2 पार्ट में हुआ है ना, फिर अगले वाले को ले लेना। हो गया है? चलो अब इसका ले लो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ना, क्या दिक्कत क्या है। 112.5 पाई, ठीक है, हो गया। चलें, चलो अगला क्वेश्चन। इन द गिव फिगर बिलो सर्कल विद सेंटर O इज इंस्क्राइब्ड LMN, ठीक है। A एंड B आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। फाइंड एंगल A एंड B, ये निकाल, बहुत आसान है यार, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ये 260 है, सर्किल के पूरे पे बनने वाला एंगल ये एक कितना होगा 100, कंप्लीट एंगल 360, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 100, सेंटर से टेंजेंट पर एंगल 90, टेंजेंट पर एंगल 90 मतलब एंगल OAN 90 और एंगल OBN 90, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल AOB प्लस एंगल OAN प्लस एंगल OBN प्लस एंगल ANB, इन सब का सम 360, AOB 100 आ गया, ये OAN 90 है, ये OBN 90 है, एंगल ANB मुझे चाहिए, और ये 360, 180 280, 280 प्लस एंगल ANB इज इक्वल टू 360, एंगल ANB इज इक्वल टू 360 माइनस 280, 300 यानी कि 80, तो एंगल ANB जो है कितना आ जाएगा 80। बहुत आसान, बहुत बच्चा क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं लेकिन अभी एक बार। एट्टी कितना था 80 है, चलो सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना अब। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलें आगे चलें, चलिए। एक पॉइंट है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, जिसका रेडियस 15 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ये एक पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस 15 और रेडियस भी 15, मुझे निकालनी है टेंजेंट की लेंथ, इसको मैं कह देता हूं x, ये मेरा 90 होता है, आप जानते हैं सेंटर से टेंजेंट पर एंगल 90, तो इन ट्रायंगल OPQ कह दो, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट Q, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर,
OP 15, OQ 15 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। एक चीज देखो, a point 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। भाई रेडियस भी 15 है और ये भी 15 है। PQ 0 आ जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, जरा चेक करेंगे। है 25 15, तो वहां पे कोई मिसप्रिंटिंग है, फिर वहां मिसप्रिंट है कुछ बेटा। 25 की तो बात ही नहीं की है। ओहो 25 ही अरे यार, वाह भाई वाह। 25, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ 15 स्क्वायर प्लस PQ। ये हो गया 625, ये हो गया 225 और ये है PQ स्क्वायर। 625 माइनस 225 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 625 माइनस 225 400 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, यानी कि ये 20। PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये जो PQ होगा हमारा वो कितना होगा? 20। यही हमें निकालना था कि टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। आंसर देख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक फिगर है जिसमें PQ और RQ टेंजेंट्स हैं, मतलब ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। प्रूव करना है PQ और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका रेडियस कितना है? 6√3 है। मतलब ये जो है ना, ये जो है वो 6√3 है, तो ये भी 6√3 होगा, ठीक है। PQR को आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। कैसे कैसे करेंगे? आइए, ये और ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि PQ और QR दोनों बराबर हैं, टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है। तो एंगल QPR बराबर होगा किसके? एंगल QRP के। एंगल QPR और QRP दोनों बराबर होंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इन ट्राइंगल PQR थीटा प्लस थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 60। तो भाई एंगल P, एंगल Q, एंगल R, all the angles are equal to 60, hence triangle PQR is equilateral triangle।
ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आरपी, आरपी और निकालना है, मतलब ये निकालना है पी आर। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, कैसे निकालेंगे? देखो ये एंगल कितने का है, 60 का है। पी आर, हाँ निकल जाएगा। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो लेकिन साइड ये वाली नहीं है ना, गिवन रेडियस 6√3 है। नाइन्टी 60 90 240। देखो सुनो, आ जाओ, देखो ये एंगल 90, अभी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, 180 और 60 240, 240 ये कितना होगा 120, 120 डिग्री का होगा। आ जाएगा आ जाएगा, मैं बस सोच रहा हूँ कौन सा इसमें मेथड इसमें लगा दूं जिससे कि ये आसानी से मुझे मिल जाए, जिससे मुझे आसानी से मिल जाए। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या करें भाई, मुझे ये वाली साइड चाहिए। मैं यहाँ सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लगा दूं, उसके लिए मुझे 90 का एंगल चाहिए होता है। तो क्या मैं यहाँ से लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये 90 है ना, ये 90, 90 के सामने वाली साइड ये मुझे गिवन है, ये टोटल 90 है और ये इतना 60 है, ये कितना आ जाएगा 30 हो गया। इन ट्राइंगल ओपी एम ले लीजिए, इन ट्राइंगल ओपी एम, ओ पी एम साइन थीटा, देखो ये हटा रहा हूं सब, इसको भूल जाओ। देखो ये था मेरा, ठीक है, और मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 हो गया, ये 6√3 था, ये टोटल 60 था हमने देखा, और ये कितना था 30। तो मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ, साइन थीटा ये परपेंडिकुलर साइन 30 या कॉस 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 30 बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तभी तो आएगा, कॉस लगेगा क्योंकि मुझे ये चाहिए ना, कॉस 30 बेस मतलब ये पीएम, ये वाली लाइन पीएम, और हाइपोटेन्यूज मतलब 6√3, कॉस 30 होता है √3/2, और ये पीएम और ये 6√3, ये कैंसिल, √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9, तो पीएम कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन पीएम नहीं चाहिए आपको, पीआर चाहिए, पीआर जो होगा वो डबल होगा 2pm का, तो 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, एक कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, उनको और डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। समझ में आ गई है बात, तो ठीक है, फिर मिलते हैं
अपने इसके अगले पार्ट में। तब तक इसको क्वेश्चंस को लगाइए, समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।